दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कभी कुछ खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक चीज़ पे करनी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी ही होती है, तभी हम कोई चीज़ खरीद पाते हैं। ये आपने देखा है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले आपको एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, यानी एक अमाउंट पे करना पड़ता है, देन आप वो चीज़ अपने लिए परचेज़ कर पाते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमें यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ अट्रैक्ट करना होता है, तो क्या वहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता होगा, या वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है? क्योंकि जब भी हमें कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, यानी हमें कुछ गेन करना होता है, कुछ चाहिए होता है, तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी देना पड़ता है वहाँ पे, तभी हमें वहाँ से कुछ मिल सकता है। बिना दिए आपको कुछ दूसरे जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आप सोचे कि मैं दूँ ना और मुझे मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हर जगह पे ट्रेडिंग, यानी कि आप ट्रेड करते हैं, आप हर चीज़ पे हर समय कुछ ना कुछ आप ले रहे हैं किसी से भी, हर समय आप कुछ ना कुछ पहले देते हैं, देन आपको उसके बाद मिलता है, चाहे वो अच्छी चीज़ दें, चाहे आप वो बुरी चीज़ दें, देन आपको वही रिटर्न बैक मिलता है जो आप एक्चुअली में दे रहे हैं। अब आप उस चीज़ पे फोकस रह के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कई जगहों पे किसी को अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वो घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन आपने इतना गौर नहीं किया होगा, इतना फोकस नहीं किया होगा उस चीज़ पे। लेकिन ऐसा होता है, ये अल्टीमेटली होता ही होता है, क्योंकि व्हाट यू गिव्स यू विल गेट, ये रियल फैक्ट है, ये हमेशा हर किसी के साथ काम करता है। तो अगर हमें कोई चीज़ अपनी लाइफ में अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई तरीका है यूनिवर्स का, जिससे कि हम वो चीज़ जो हम चाह रहे हैं, हम यूनिवर्स के साथ भी उसी तरीके से ट्रेड कर सकें, जिससे कि यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे जो हम एक्चुअली में चाहते हैं? तो इसके लिए एक करेंसी होती है, जैसे कि हम यहाँ पे अपने अर्थ पे करते हैं, सिमिलरली कॉस्मोस यानी कि जो ब्रह्मांड है उसकी भी एक करेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल करेंसी। इमोशनल यानी कि इस समय आप किस तरीके की फीलिंग्स में हैं, आपके अंदर की वाइब्रेशंस किस तरीके की हैं। आप चेक करना चाहते हैं अगर इस चीज़ को कि आप अभी किस तरीके की वाइब्रेशन में हैं, तो आप एक चीज़ करिए, आप देखिए अपने आप को कि अभी आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। बेसिकली आप ज़्यादा हैप्पी, जॉय, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके अंदर, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सैड और लो एनर्जी की फीलिंग में हैं, यानी कि आप सैड फील कर रहे हैं, आप वरी कर रहे हैं, आप हरी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो सी आपके अंदर की इस टाइम पे फीलिंग किस टाइप की है, वही बताता है अल्टीमेटली कि आपकी वाइब्रेशन किस तरीके की है। एंड द करेंसी जो आप यूनिवर्स को पे कर रहे हैं, वो इस टाइम पर बेसिकली वही करेंसी है जो आप फील कर रहे हैं। यानी कि जब आप सैड फीलिंग करते हैं तो आपकी इमोशनल करेंसी क्या है, सैड फीलिंग की है। जब आप हैप्पी फील करते हैं तो आपकी करेंसी क्या है, हैप्पी है। यानी कि आपके, देखा है आपने एक मैग्नेट को, अगर आपने देखा है तो मैग्नेट क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी लोहे की चीज़ है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि उस इतना छोटा सा भी मैग्नेट होगा तो वो भी खींचता है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक पूरा का पूरा अगर ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अंदर भी तो नेचर ने इस तरीके की अट्रैक्शन पावर डेफिनेटली डाल के भेजी है। तो अगर आप नेगेटिव वाली चीज़ें आप अपने अंदर से, हमेशा दो चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव। सो अगर आप हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ की फीलिंग में ही रहते हैं तो आपके आसपास वही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर जॉय है, करेज है, आप अंदर से हैप्पी यानी कि इस तरीके की फीलिंग्स में रहते हैं, तो अल्टीमेटली वही सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड मैच करती हुई चीज़ें हैं वही आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगी, फिर वही आपके पास आएंगी। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में थिंक ज़्यादा करते हैं, इसीलिए अंदर की जो फीलिंग है वो भी नेगेटिव बनती चली जाती है। सो अपना सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए, फोकस इक्वल्स फीलिंग। आपका जिस तरफ फोकस जाएगा आपकी उसी तरीके की फीलिंग जनरेट होंगी। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स की तरफ है तो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग जनरेट होंगी, अगर आपका फोकस सॉल्यूशंस की तरफ है तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी। यानी कि वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, आप जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, आप वैसा ही फील कर रहे हैं, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। चाहे वो रियल है या नहीं है, आप उस चीज़ को तब भी फील करेंगे। आप देखिए आपका फोकस किस तरफ है। तो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली एक अपनी जो इमोशनल करेंसी है उसको शिफ्ट करने के लिए, उसको बदलने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ करना शुरू करिए, एंड देखिए कि आपकी जो फीलिंग है वो इंस्टेंटली शिफ्ट होंगी। आप जब भी सोने जाएं उससे पहले दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज़ करिए, एंड आपकी जो फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे आपका माइंड जो सबकॉन्शियस है, बिकॉज सबकॉन्शियस
कंट्रोलिंग यू 95%। जो भी आप सोचते हैं रिपीटेडली, जो भी आपके माइंड में वापस से रिप्ले होता रहता है, वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है बेसिकली, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप कॉन्शियसली जब आप धीरे धीरे अपने माइंड को सही चीज़ें ट्रेन करना शुरू करेंगे, तब जाकर के वो सबकॉन्शियस में एक्चुअल में जाकर के सेव होंगी, एंड अल्टीमेटली आप वो चीज़ें करेंगे जो एक्चुअली में आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तब आपका माइंड वो चीज़ें एक्चुअली में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक जगह पे प्लेस फिक्स करके आपको शांति से बिल्कुल बैठना है, एंड वहाँ पे आपको सोने जाने से पहले आपको इस तरीके की ये वाली विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करनी है। आपको सोचना है इस तरीके से कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, एंड आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों की बात करते हैं, और हमेशा आप सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम से लड़ते नहीं हैं, आप प्रॉब्लम से उसका हमेशा आपके पास एक कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका माइंड आपको प्रोवाइड कर देता है। आप इस तरीके की चीज़ें, आपको ये देखना है, अपने आप को ऐसा विजुलाइज करना है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन है आप, एक बहुत ही हैप्पी और जॉयस पर्सन है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके का आप एक जो करंट रियलिटी है, आप उससे अपनी जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है, आप वो देखिए कि जो आपकी डिज़ायर रियलिटी है एक्चुअली में वो आज आपको मिल चुकी है। देन जो आपकी जो करंट की रियलिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये वाली रियलिटी आपकी छूट जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाली रियलिटी को पकड़ के रखेंगे कि मैं यही हूँ जो आज हूँ, तो आप आगे भी वैसे ही रहेंगे, फिर चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको बदलना है तो आपको जो आपकी डिज़ायर रियलिटी है, आप जैसा खुद को अज्यूम करते हैं अंदर से, जैसा आप खुद को मानते हैं, वैसा आपको मानना है कि आज ही आप वो पर्सन है। यानी जो आप फ्यूचर में कभी बनने की सोचते हैं, आप जो फ्यूचर में जो चीज़ लिव, यानी कि जो लाइफ लिव करने की सोचते हैं, सेम थिंग के वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। देन आप देखेंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता रहेगा, एंड अल्टीमेटली जाकर के ये आपका एक नेचुरल बिहेवियर में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे इसके लिए। सो स्टार्ट यूजिंग दिस एंड यू विल डेफिनेटली चेंज योर माइंड एंड रीप्रोग्राम योर माइंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि इस तरीके की वैल्यूज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे।